दोस्तों, यूनिवर्स हमेशा हमें देने के लिए तैयार है। ये पूरा सिस्टम हमें सफलता की ओर ले जाने के लिए है। हमें अपने आप को लगातार यूनिवर्स की उन पावर्स के लिए, मैसेजेस के लिए तैयार करना होता है। कैसे पता चले कि यूनिवर्स हमें क्या पॉजिटिव नेक्स्ट क्या देना चाहता है, वो कुछ नया देना चाहता है। इसके लिए कुछ इंडिकेशंस होते हैं, कुछ तैयारी होती है। आइए समझते हैं। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, यूनिवर्स हमेशा हमें देने के लिए तैयार है। हम इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं। हमें लगातार वहाँ से इंस्पिरेशन मिलती रहती है, प्रेरणा मिलती रहती है। परमात्मा, यूनिवर्स, भगवान चाहते हैं कि हम जीवन में खूब सफलता प्राप्त करें। ये पूरा सिस्टम हमें सफलता की ओर ले जाने के लिए है। इसलिए आपको बार बार हिंट दिए जाते हैं कि कुछ आगे बढ़ते जाओ, अपनी आत्मा को और अपग्रेड करते जाओ, अपना बेस्ट वर्जन बनते चले जाओ। इसलिए हमें अपने आप को लगातार यूनिवर्स की उन पावर्स के लिए, मैसेजेस के लिए तैयार करना होता है। यूनिवर्स जब मैसेज देता है, उसके बड़े जो इंडिकेशंस होते हैं ना, वो छिपे हुए होते हैं डिफरेंट चीज़ों में। तो कैसे पता चले कि यूनिवर्स हमें क्या पॉजिटिव नेक्स्ट क्या देना चाहता है, वो कुछ नया देना चाहता है। इसके लिए कुछ इंडिकेशंस होते हैं, कुछ तैयारी होती है। आइए समझते हैं क्या होता है ये पॉइंट्स। तो 5 पॉइंट मैं बताता हूँ। पहले, नंबर 1, अगर किसी भी काम को करते हुए बार बार असफलता मिल रही है, फेल्योर्स मिल रही है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स ये इशारा कर रहा है कि ये जो काम है ये आपके लिए नहीं है और इससे भी कुछ और बड़ा आपको दिया जा सकता है। आप उसके लायक हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि इससे भी ऊंचा पद मिले। यानी अगर किसी भी पर्टिकुलर काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो कुछ और बड़ा काम, कुछ और बड़े काम के आप योग्य हैं। आपको पता होगा, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी किसी समय में, एपीजे अब्दुल कलाम जी, जब एनडीए की परीक्षा में फेल हो गए थे तो वो सुसाइड करना चाहते थे। लेकिन तब उनके गुरु ने उन्हें इशारा किया कि तुम्हें तो और बड़ा काम करना है, और बहुत बड़ा काम करना है। और तब वो एक समय में उन्होंने मिसाइल डेवलपमेंट पर काम किया और मिसाइल मैन कहलाए। तो कहने का अर्थ ये है कि सारी की सारी जो वो एक पर्टिकुलर सफलता ने आपको रोका नहीं है कभी भी, तो उसको हमेशा समझें, ये फेलियर बार बार इसी फील्ड में मिल रहा है, तो मुझे कुछ और बेटर करने के लिए ही मिल रहा होगा। और नंबर 2, यदि आप चाहते हैं कि हर समय चमत्कार हो, तो आपको कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ और सीखना चाहिए। अब ये यूनिवर्स के इशारे जो आपको आ रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपने एक्सपीरियंस को अपग्रेड करना, यूनिवर्स को ये मैसेज देना कि मैं आपके नई एक्सपीरियंसेस के लिए तैयार हूं। यूनिवर्स हमें जज करता रहता है, परमात्मा हमें जज करता रहता है कि ये व्यक्ति तैयार भी है उस नई पावर को रिसीव करने के लिए। और आपको ये मैसेज अपने एक्सपीरियंस से देना होता है, अपनी पढ़ाई से, अपनी नई लर्निंग से देना होता है कि हाँ, मैं तैयार हूं। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं, इसके लिए जो तरीका है, आप दिल में कई बार आसमान की तरफ नजर करते हुए आप कई बार ये मैसेज दिया करें यूनिवर्स को। हृदय पर हाथ रख कर कहें, यूनिवर्स आई एम रेडी, यूनिवर्स आई एम रेडी, यूनिवर्स आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी टू रिसीव। मैं पूरी तरह तैयार हूं, मैं पूरी तरह नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार हूं, नए ज्ञान के लिए तैयार हूं, नए लेवल के लिए तैयार हूं, नई ऊर्जा के लिए तैयार हूं। आप यूनिवर्स को मैसेज दीजिए और आप पाएंगे कि यूनिवर्स आपको और नई से नई चीज़ें देता चला जाएगा, और बेटर और बेटर और बेटर। यूनिवर्स चाहता है कि हम सीधे सीधे यूनिवर्स का ही रूप हो जाएं, परमात्मा का ही रूप हो जाएं। कभी भी कोई पिता ये नहीं चाहेगा कि मैं जैसे सम्राट हूं तो मेरा बच्चा भी वो सम्राट हो, वो यही चाहेगा कि उसका बच्चा भी सम्राट हो। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा दर दर पर भीख मांगता फिरे, राइट? तो इसीलिए हमारा पिता यूनिवर्स भी हमसे यही चाहता है कि हम अपग्रेड हों, हम पावरफुल हों, हम स्ट्रांग हों, और अधिक और अधिक और अधिक। इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। आइए थोड़ा सा और चीज़ों को बेटर करने का प्रयास करते हैं। तो खुद को हमेशा अपग्रेड करते चले जाना और नई वाइब्रेशन के लिए तैयार होना। जो मैंने ये आपको कहा, ये मैसेज आप दिल पे लगा लें कि मुझे बार बार यूनिवर्स को संदेश देना है कि मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। ये मैसेज आप बार बार दीजिए। नंबर 3, जब भी आपके साथ कुछ बुरा हो, तो डेफिनेटली ये नहीं सोचना चाहिए कि सब खत्म हो गया है, बल्कि कुछ और बेहतर होने वाला है, कुछ और बेहतर होने वाला है। तभी जो पुराना मकान टूटेगा, तभी तो वहां कोई नई बिल्डिंग बनेगी। कोई पुरानी धारणाएं टूटेंगी तभी तो कोई नई धारणा बनेगी। मन का कोई पुराना स्ट्रक्चर टूटेगा तभी तो नया बनेगा। तो जब कुछ टूटे तो ये जानना चाहिए कि कुछ नया बनने की तैयारी है। ये डेफिनेट बात है। और जब भी कुछ टूटे तो अब अपने आप को एक बार पुनः यूनिवर्स को कहना चाहिए, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे यूनिवर्स, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। आपने मेरे जीवन में जो कुछ मुझसे छीन लिया है, जो कुछ मुझसे दूर कर दिया है, डेफिनेटली वो मेरे काम का नहीं था। डेफिनेटली वहां से मुझे अब अपग्रेड होना है, अब मुझे हायर लेवल पर जाना है। तो इसके लिए मैं, आप जो मुझे नया कुछ देना चाहते हैं, उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। यूनिवर्स को ये मैसेज दीजिए तो आप पाएंगे और बेहतर वे में यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना शुरू करेगा। और उससे बहुत ही खुशी होती है परमात्मा को कि हम भी हायर लेवल पर होते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। नंबर 4, ब्रह्मांड के प्रत्येक घटना को वैसा ही देखें जैसी कि वो है, और उसके बारे में पॉजिटिव सोच बनाकर देखें। यहां पर कुछ भी बुरा नहीं हो रहा, ये याद रखिए। परमात्मा मंगल भवन अमंगलहारी है। याद रखिए, परमात्मा का स्वभाव है मंगल। मंगल का मतलब है कि जो भी दिखने में आज बुरा लगता है, प्रतिकूल लगता है, कल वो अनुकूल हो जाएगा। आप सभी अपने दर्शकों से निवेदन करता हूं, अपने जीवन में उन घटनाओं को याद कीजिए कि कुछ घटनाएं जो उस समय जब हो रही थी तो बहुत बुरी लगती थी,
लेकिन जब वो हो गई और आज एक कुछ समय के बाद जब आप उन्हें देखते हो पीछे, तो पता लगता है कि उसके पीछे भी कोई पॉजिटिव रहस्य छुपा हुआ था। अगर वो बुरी घटना न हुई होती तो शायद आप अपनी जिंदगी में उस ऊंचाई पर ना पहुंच पाते जिस पर आज आप पहुंच पाए हैं। तो डेफिनेटली इस बात को याद रख के देखिए, और अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपके जीवन में ऐसी घटना है जो आपको उस समय बुरी लगी लेकिन बाद में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला। राइट, इसीलिए हमें उस हर एक घटना को ये जानना है कि परमात्मा मंगलमय है, परमात्मा पॉजिटिव है, उसकी हर घटना पॉजिटिव है, जो हो रहा है कुछ ना कुछ कल्याण छुपा हुआ होगा। तो ये बात हमें सबको समझनी है और अपने आप को अपग्रेड करना है। और नंबर 5, अगर आपको चाहिए कि परमात्मा आपको नई नई ऊर्जाओं से भरपूर रखे, नए नए ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे, तो डेफिनेटली अपने लक्ष्य बनाकर रखिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। यूनिवर्स चाहता है कि हम बड़े बड़े लक्ष्य अचीव करें, तो उसके लिए लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करना। ब्रह्मांड आपको हर तरह से साथ देने के लिए तैयार है। सभी महापुरुष एक निश्चित उद्देश्य के लिए संसार में आते हैं। जैसे जितनी भी महान हस्तियां हुई हैं, जैसे संत कबीर साहब जी, गुरु नानक देव जी महाराज, ऐसी महान हस्तियां भी, स्वामी विवेकानंद जैसी महान हस्तियां, और इनके जीवन में भी अनेक कष्ट, और आज के भी जितनी भी हस्तियों को हम जानते हैं, जैसे सरदार भगत सिंह जी, नेल्सन मंडेला, ये भी ऐसे उन लोगों में से शामिल है जिनका भी एक उद्देश्य रहा है, पर्टिकुलर वे में संसार में आए। स्वामी दयानंद जी एक महान उद्देश्य लेकर आए। जितने भी महान राइटर्स हुए हैं, ये सब भी एक उद्देश्य लेकर संसार में आए, और वो संसार के लिए एक आदर्श की तरह उन्होंने स्थापित किया। यानी जब आप उद्देश्य को लेकर चलते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको कुछ नया देने की तैयारी हमेशा रखता है, और देगा और देगा और देगा। वो उद्देश्य ढूंढना चाहिए। जब उद्देश्य के लिए तरफ बढ़ते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली और बेटर से बेटर करता चला जाता है। इसके लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी और आपसे आपका मन और अधिक तैयार होगा यूनिवर्स के नए मैसेजेस को रिसीव करने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों को भी फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।